तो कन्वेक्शन करंट्स कैसे काम कर रही होती हैं, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दिस इज क्रस्ट पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं भूपर्पटी, इसे हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। इसके बाद में आता है मेंटल पोर्शन। मेंटल पोर्शन में कन्वेक्शन सेल बन रहा है या फिर संवहन धाराओं का एक चक्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि संवहन धाराओं के चक्र से ये अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो इनका प्रभाव इस परत पर जरूर पड़ेगा और ये एक दूसरे से दूर ले जाने का प्रयास करेंगी। अगर यहां पर कोई क्रैक डेवलप हो जाता है, इस जगह पे क्रैक डेवलप होता है और कई बार ऐसा होता भी है, तो अलोंग विद दिस कन्वेक्शन सेल की डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे, इसके कारण ऊपर की भूपर्पटी भी इसी के साथ आगे मूव करती है, ये भी आगे मूव करती है। तो यहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है, यहां पर हो जाता है डाइवर्जेंस। यहां पर हमें दिख रहा है डाइवर्जेंस, यानी अपसारी प्रक्रिया। डाइवर्जेंस यानी अपसारी प्रक्रिया कहां पर हो रही है, यहां पर। और जैसे ही अपसारी प्रक्रिया होती है, क्रैक बड़ा होता है, वैसे ही आपको मेंटल पोर्शन में जो मैग्मा है, जो कि एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल में मिल रहा होता है, वो बाहर आता है और लावा का रूप ले लेता है और जमना स्टार्ट कर जाता है इस जगह पे। और साथ साथ एक बार मैं एक क्लास में था और स्टूडेंट ने पूछा कि सर ऐसा है कि अगर डाइवर्जेंस हो रहा है तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाना चाहिए, पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है, क्योंकि हर जगह ऐसा हो रहा होगा, होता भी है, सी फ्लोर की स्प्रेडिंग होती है, समुद्री अधोस्थल का विस्तार भी हो रहा है। तो उसने ऐसा बोला कि सर ऐसा क्यों नहीं है कि पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मान के चलिए, मैं अपने हमेशा क्लास में एग्जाम्पल देता हूं ये चीज, कि अगर आप कभी दूध गर्म करते हैं तो दूध के ऊपर एक मलाई की परत तैरती रहती है। वैसे ही आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर भी जो मेंटल वाला पोर्शन है वो सेमी मोल्टन स्टेट में है, अपर वाला जो पार्ट आपको मिलता है, और उसी के ऊपर हमारा जो लिथोस्फीयर है, क्रस्ट वाला पोर्शन है, ये लिथोस्फीयर है, वो फ्लोट कर रहा होता है। और वो फ्लोट करता है और जहां जहां पर इसका विस्तार हो रहा है वहां वहां पर तो हमने डाइवर्जेंस देख लिया, अपसारी प्रक्रिया देख ली, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि उसका क्या होगा, यहां पर कन्वर्जेंस भी होगा। यानी कह सकते हैं ये वाली प्लेट नीचे जा रही है और ये वाली प्लेट इधर आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जगह पर अगर डाइवर्जेंस हो रहा है और उसी के विपरीत दिशा में कहीं दूर जाएंगे तो प्लेटों का कन्वर्जेंस भी होगा।